थैंक यू सर। अपना वक्तव्य शुरू करने के पहले मैं अपने नगर विकास आवास विभाग के नए प्रधान सचिव आदरणीय संतोष कुमार मल्ल सर का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज की इस परिचर्चा में मंच पे उपस्थित नगर विकास आवास विभाग के प्रधान सचिव आदरणीय प्रधान सचिव सर, आदरणीय मिशन निदेशक राहुल सर, मनोज सर, नगर आयुक्त महोदय मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा एवं यहाँ सभागार में नगर विकास के उपस्थित सभी अधिकारियों कर्मचारियों का मैं स्वागत अभिनंदन नमस्कार करता हूँ। फुलवाड़ी शरीफ नगर परिषद के द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान के तहत मैं परिचर्चा शुरू कर रहा हूँ। इसमें ये 9 अगस्त 2019 को पृथ्वी दिवस के अवसर पर जल जीवन हरियाली अभियान के जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया एवं महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर 2 अक्टूबर 2019 को ज्ञान भवन में पटना ज्ञान भवन में जल जीवन अभियान का शुभारंभ किया गया। मुख्य रूप से 4 अवयव सब लोग बता रहे हैं। एक अवयव इसका अतिक्रमण मुक्त करते हुए 5 मैंने दिया हुआ है अवयव। इसमें सर्वप्रथम है जल संचयन संरचनाओं तथा तालाबों, पोखरों, आहर, पईनों का चिन्हित कर उसका अतिक्रमण मुक्त कराया जाना। सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं, तालाब, पोखर, आहर, पईनों का जीर्णोद्धार, कुओं को चिन्हित कर उसका जीर्णोद्धार कराना, कुआं, चापाकल के किनारे सोख्ता रिचार्ज एवं अन्य जल संचयन संरचना का निर्माण एवं नगर निकाय के स्वामित्व वाले भवनों में छत वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की संरचना का निर्माण। जल जीवन हरियाली पर पृथ्वी के सभी प्राणी का अधिकार है, इसलिए इससे स्वच्छ, संतुलित एवं परिस्थितिकी के अनुकूल बनाए रखने की जिम्मेवारी भी प्रत्येक मानव की है। अपनी प्रकृति को बचाने, इसे स्वच्छ सुंदर अवस्था में अपनी भावी पीढ़ी को देने हेतु बिहार सरकार द्वारा मजबूत एवं प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। नेक्स्ट, परिस्थितिकी संतुलन को प्राप्त करने की दिशा में जल जीवन हरियाली मिशन में जिन सभी क्रियाकलापों को सम्मिलित किया गया है उसमें निम्न 3 अवयव नगर परिषद फुलवाड़ी शरीफ की ओर से आज की परिचर्चा के बिंदु है। प्रथम है सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार, सार्वजनिक कुओं, चापाकलों के किनारे सोख्ता का निर्माण एवं नगर निकाय के भवनों में छत वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण। सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार प्रथम टॉपिक है। नगर परिषद फुलवाड़ी शरीफ के द्वारा सार्वजनिक कुओं को चिन्हित किया गया। सार्वजनिक कुओं के जीर्णोद्धार करने के पूर्व नगर परिषद फुलवाड़ी शरीफ के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियां थी। इन कुओं का उपयोग अस्थायी रूप से बंद हो जाना, कुओं के आसपास की भूमि का अतिक्रमण कर लिया जाना, कुओं में गाद भर जाना एवं झाड़ियों का उगना, कुआं उड़ाही के कार्य करने वाले मानव बल की अनुपलब्धता। इन सभी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए नगर परिषद फुलवाड़ी शरीफ ने सर्वप्रथम सभी सार्वजनिक कुओं को अतिक्रमण मुक्त कराया। नेक्स्ट, सार्वजनिक कुओं का अतिक्रमण मुक्त कराने के उपरांत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से कुओं के सफाई करने वाले तकनीकी मानव बल की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। मानव बल की उपलब्धता के उपरांत एक एक करके कुओं के अंदरूनी दीवारों पर उगाए जंगल झाड़ों की साफ सफाई की गई। उसके उपरांत जो कुएं पूरी तरह से सूख गए थे उसमें मिट्टी कटाई कर उन्हें पुनर्जीवित किया गया और जिन कुओं में गाद भराया था उससे गाद की निकासी कर पूर्ण रूप से साफ सफाई की गई। कुओं के ऊपर मुंडेरों को जमीन के स्तर से ऊपर उठाकर घेरा किया गया एवं ऊपर से लोहे के जाली से संपूर्ण कुओं को ढक दिया गया ताकि किसी प्रकार से कुओं का पानी प्रदूषित न हो सके। नेक्स्ट, कुओं के चारों तरफ जगत का भी निर्माण कराया गया ताकि कुएं के पानी के इस्तेमाल के उपरांत इसका दुरुपयोग न होने पाए एवं उपयोग किए गए पानी का संचयन, सोख्ता रिचार्ज आदि के माध्यम से किया जा सके। अंतिम रूप से संपूर्ण संरचना का रंग रोगन पेंटिंग कर आकर्षित बनाया गया। नगर परिषद फुलवाड़ी शरीफ में जिन प्रत्येक कुओं का जीर्णोद्धार नगर परिषद द्वारा किया गया उसका इस्तेमाल लोगों ने करना शुरू कर दिया है और कुएं अपने पहले के रूप से अधिक आकर्षित होकर लोगों के द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं। कुछ फोटोग्राफ्स हैं, इसमें पूर्व और वर्तमान की स्थिति है, जिसमें जो पहले थे जीर्णोद्धार के पूर्व और जीर्णोद्धार के बाद। ये नगर परिषद फुलवाड़ी से वार्ड संख्या 7 में रेलवे फाटक के निकट का कुआं है जिसका जीर्णोद्धार कार्य कराया गया है। नेक्स्ट, ये भी एक कुआं है, इसमें जंगल झाड़ था, अभी ये खूबसूरत हो गया पेंटिंग करने के बाद। ईशोपुर महावीर मंदिर के पास का एक कुआं जो इसमें सर सार्वजनिक कुओं के जीर्णोद्धार के अलावा चापाकलों के किनारे सोख्तों का निर्माण कराया गया। इसके अंतर्गत सर जीर्णोद्धार और जगत का निर्माण, उन कुओं के पास उपयोग किए गए जल का संचयन हेतु सोख्ता रिचार्ज पिट का भी निर्माण कराया गया जिससे उपयोग किए गए जल का संचयन निर्मित संरचनाओं के माध्यम से किया जाने लगा। नगर परिषद फुलवाड़ी शरीफ क्षेत्रांतर्गत विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक चापाकल का अधिष्ठापन किया गया था, परंतु चापाकल के इस्तेमाल के उपरांत उनको उपयोग किए गए जल के संचयन की कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे जल नाला में बह जाता था। जल जीवन अभियान
हरियाली अभियान के तहत इसके अवयव चापाकल किनारे सोख्ता निर्माण के तहत नगर परिषद फुलवाड़ी शरीफ क्षेत्रांतर्गत विभिन्न चापाकलों किनारे सोख्ता का निर्माण कराया गया, जिसके फोटोग्राफ कुछ संलग्न किए गए हैं नीचे। ये कुओं के पास है सर। थर्ड जी, नेक्स्ट थर्ड है सर वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचना का निर्माण किया गया है। इसके तहत जो नगर निकाय के स्वामित्व के भवन थे उन पे छत वर्षा जल संचयन का निर्माण किया गया, जिससे उपयोग किए गए जल का संचयन निर्मित संरचनाओं के माध्यम से किया जाने लगा। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत नगर निकाय के स्वामित्व वाले भवनों में छत वर्षा जल संचयन की संरचना का निर्माण के तहत ये नगर परिषद का प्रशासनिक भवन और नगर परिषद अंतर्गत पोर्टिंग स्टेशन के निर्माण जहां हुआ है वहां पे इनका निर्माण किया गया है। इसे कुछ फोटोग्राफ संलग्न किए गए हैं सर पीछे। नेक्स्ट नगर परिषद फुलवाड़ी शरीफ के अंतर्गत प्रखंड परिषद में तालाब का एक है सर, उसका भी जीर्णोद्धार कार्य कराया जा रहा है। उसमें भी जलकुंभी और बहुत घनी झाड़ियां उगाई थी, उनकी सफाई कटाई कराई गई है। नए स्वरूप में तालाब आ गया है और उसका जल वर्षा का जल उसमें संचयन होने लगा, जो पहले भरा रहता था गंदगी से, झाड़ फूस से और झाड़ियों से, वो सब साफ हो गया है। नगर परिषद फुलवाड़ी शरीफ जल जीवन अभियान के तहत नगर विकास आवास विभाग द्वारा निर्धारित सभी अवयवों पर कार्य कर रहा है, जिससे जल संरचनाओं को पुनर्जीवित कर उनका उपयोग आमजन द्वारा किया जाने लगा है। जल संचयन के दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। नगर परिषद फुलवाड़ी शरीफ के बोर्ड द्वारा गत बैठक में सड़कों किनारे अवैध अतिक्रमण को हटाकर पौधारोपण अभियान की स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत मुख्य सड़क से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसके उपरांत सड़कों के किनारे पौधारोपण कराया जाना है। पौधारोपण होने के उपरांत इसका रख रखाव अर्बन फॉरेस्ट्री के तहत किया जाएगा। हम सभी जल जीवन अभियान के तहत और सभी अवयवों को फलीभूत करने के प्रति प्रतिबद्ध हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद।